गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ा रहे थे आपको पद परिचय। मैंने बताया था कि पद परिचय का मतलब क्या है। आप इसमें घबराइए मत। पद परिचय लेकर करके विद्यार्थी घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि पद परिचय क्या है, ये क्या बला है, क्या होता है पद परिचय, बड़ी बड़ी मुसीबत है। नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। पद का व्याकरण में, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, घर का नाम बंटी संटी कुछ भी होगा है, और स्कूल का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम प्रेम प्रकाश होगा, मान लीजिए सुमन कुमार होगा, मान लीजिए प्रदीप कुमार होगा, कुछ भी होगा, घर का नाम कुछ और होगा। इसी प्रकार से शब्द का भी व्याकरण में जब शब्द आता है, व्याकरण यानी क्लास में व्याकरण में जब शब्द बैठ जाता है तो उसका नाम हो जाता है पद। और जब शब्द स्वतंत्र होता है, जब अकेला होता है, वो मतलब स्वतंत्र, वो किसी वाक्य में नहीं होता है, किसी व्याकरण के नियम में नहीं बंधा होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। इसी तरह इसीलिए आप देखते होंगे कि डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है, पदकोश नहीं कहा जाता है। क्योंकि पद तभी शब्द तभी पद बनता है जब वो वाक्यों में प्रयोग होता है। क्योंकि वाक्य में प्रयोग होते ही वह व्याकरण के नियमों से बन जाता है। जैसे वाक्य में जब भी कोई शब्द प्रयोग होगा, जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य बोलते हैं कि कल स्कूल खुलेगा, तो यहाँ देखिए कल भी शब्द है, स्कूल भी शब्द है, खुलेगा शब्द भी है। लेकिन चूंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं तीन शब्द, तो तीनों शब्द किसी नियम से बन गए हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल खुलेगा कल, या कल खुलेगा स्कूल, ऐसा नहीं। एक नियम है, हालांकि कहेंगे तो अर्थ को तो स्पष्ट कर ही देगा, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक नियम है। और जब भी शब्द नियमों में बन जाता है, जब भी वाक्य में प्रयोग होता है, तो शब्द नियमों में बन जाता है, और नियम में बनते ही शब्द का दूसरा नाम हो जाता है, और वो नाम होता है पद। अब यहाँ आपने समझ लिया कि शब्द पद को ही कहते हैं। पद ही शब्द है, शब्द ही पद है। आदमी एक ही है, घर का नाम बंटी है और बाहर का नाम प्रेम प्रताप है। घर का नाम बंटी है, स्कूल का नाम प्रेम प्रताप है। क्योंकि स्कूल में जब जाता है तो वो नियम में बन जाता है, भाई रेसेस में जाना है, क्लास में बैठना है, निश्चित जगह है उसकी, कहीं जाना है तो लाइन में जाना है, क्यों करके जाना है, होमवर्क करना है ना। और जब घर में रहता है तो फ्री रहता है। तो जब शब्द फ्री रहता है तो उसका नाम शब्द होता है, और जब शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, पद। अब क्या करना है, आपको पद का इंट्रोडक्शन दे देना है। जैसे आप किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं ना कि उनके पिता का नाम ये है, उनका नाम ये है, उनके बाबा का नाम ये है, वो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इतनी तक शिक्षा प्राप्त की है, आदि आदि। तो इसी तरह से शब्द का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर शब्द का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। शब्द में पहले बताया जाता है कि भाई क्या है ये विकारी शब्द है कि, अब व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय दिया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कि वो क्या है जी, संज्ञा है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, वो कहाँ किस व्याकरणिक प्रकार का कार्य कर रहा है, ये सब बताया जाता है। तो ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आपको याद होगा, ध्यान होगा, मैंने थोड़ा सा ये दोहरा दिया है। तो मैंने बताया था क्रिया का पद परिचय कैसे दें। ये आप पेज नंबर 197 पर देखिए, पद का अर्थ है 194 पर देखिए पद का अर्थ है शब्द, अर्थात शब्द का परिचय, अर्थात शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्लियर? ओके। पद परिचय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय का दिया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण क्रिया। ठीक है, ये अवयव का दिया जाता है। यानी देखिए शब्द के 8 ही भेद हैं, 8 प्रकार मुख्य हैं। कौन कौन से? पहले 4 जो है विकारी हैं, दूसरे 4 अविकारी हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये बदल जाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद 5वां क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। और कुछ और व्याकरण के विद्वान कहते हैं ये सब निपात भी है। खैर, तो इसका दिया जाता है। जैसे बात ये अब शब्द आया, देखिए कोई एक उदाहरण लीजिए। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, सर्कस में कौन क्या है जी? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा भेद है, मतलब लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है? ठीक है, ये सारा इसको किया जाता है। देखिए संज्ञा पद का पद परिचय आप कैसे देंगे, मैं बता चुका हूँ। संज्ञा का पद परिचय अगर आपने देखा कि ये संज्ञा है, इसका पद परिचय देना। जैसे मास्टर जी गणित पढ़ाते हैं, अब जो प्रश्न आएगा वो नीचे अंडरलाइन होगा, आपको बताया जाएगा कि इसी शब्द का पद परिचय दीजिए। मान लीजिए मास्टर जी की नीचे अंडरलाइन है, मास्टर जी का परिचय दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि मास्टर जी है क्या, शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है। तो आप देखिए संज्ञा क्या है कि वस्तु, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो मास्टर जी संज्ञा है। अब संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है। उनका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक कौन सा है? कौन सा कारक का कार्य कर रहे हैं? कर्ता का, कर्म का, करण का। तो पढ़ाते हैं तो कर्ता कारक का कार्य कर रहे हैं। और क्रिया से संबंध कैसा है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो संज्ञा का पद परिचय ये बता चुका हूं, मेरी रिवीजन हो रहा है ये आपको। उसके बाद आइए सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय भी ऐसे दिया जाता है। भेद, सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा है? उसके बाद लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। उसके बाद पुरुष कौन सा है, अगर केवल पुरुषवाचक सर्वनाम है तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद कारक और संबंध, कारक और संबंध आप देते रहेंगे। तो कारक कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक, करण कारक, कौन सा है? ठीक है जी। उसके बाद आइए विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण कौन सा है, भेद कौन सा विशेषण? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है या संकेत, सार्वनामिक या संकेतवाचक है, कौन सा है? उसके बाद लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है। उसके बाद अवस्था कौन सी है, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, ये बताना होगा। उसके बाद आइए क्रिया का पद परिचय। अब क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। अकर्मक क्रिया कौन सा, अकर्मक यह है या सकर्मक है, या अन्य भेद जो क्रिया के प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, अर्थ के आधार पे, अपूर्ण है, सहायक है, पूर्ण है, कौन सी क्रिया है।
उस काल कौन सा, उसका समय, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, इसमें कौन सा है, उसके भेद। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। शेष अगले वीडियो में बात करेंगे। पेज नंबर, ये आप पद परिचय दोहरा लीजिए। अगले वीडियो में पद परिचय कंप्लीट करके इसके एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तब तक आपसे आशा की जाती है कि आप इस पद परिचय का रिवीजन कर लें, दोहरा लें वीडियो को देख करके, और कोशिश करें, अगर कोई आपको समझ ना आता है तो डाउट क्लियरिंग के लिए आप स्कूल में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, जैसा कि फादर नोटिस भेजे हैं। थैंक यू।